वो जो अगर विधायकी हार गए तो पीके बर्बाद हो गए राजनीतिक क्षेत्र में। बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ की राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट चली जाएगी। मंत्री पद संभाला और अपने पार्टी के लिए कार्य किया। मैं नहीं समझती कि उन्होंने जनता के लिए कार्य किया। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज इस संवाद के साथ बातचीत की शुरुआत कि क्या बांकीपुर पटना में प्रशांत किशोर चुनाव हारने के लिए मैदान उतरे हैं, या फिर क्या प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा को हवा में उछालने के लिए चुनाव में उतरे हैं। दो में से एक बात होनी है, और क्या होनी है क्या नहीं होनी है इसी का विश्लेषण करेंगे आज हम। पहला मसला, जैसे कि हमने कहा, क्या प्रशांत किशोर चुनाव हारने के लिए मैदान में उतरे हैं। ऐसा जो लोग सोचते हैं उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। राजनीति में ABCD को समझना ज्यादा जरूरी होता। 15 साल से प्रशांत किशोर भारतीय राजनीति के नब्ज को जिस ढंग से समझा है उन्होंने, जिस ढंग से बयान किया है, तो इस ढंग के अपने को खुद को दांव पे नहीं लगाएंगे। अगर थोड़े भी हार का अनुमान होता प्रशांत किशोर के लिए तो खुद उम्मीदवारी तय नहीं करते। ऐसा नहीं किसी बहकावे में जाकर उम्मीदवार बन जाते। अगर बनना ही होता उम्मीदवार तो विधानसभा के चुनाव लड़ लिए होते। लेकिन उपचुनाव जब लड़ रहे हैं, बांकीपुर से उपचुनाव लड़ रहे हैं, इसके जरिए वो क्या साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सच में वो हार रहे हैं। सवाल यहीं से, सच में अगर हार रहे होते तो 7 महीने का समय जो मिला है उनको चुनाव लड़ने के लिए बांकीपुर से, ऐसा नहीं हुआ होता। आप सवाल करेंगे 7 महीने कैसे, चुनाव की घोषणा तो अब जाके हुई नहीं। अगर प्रशांत किशोर की नजर से, आपको जन स्वराज की नजर से अगर काल गणना करनी है, समय की गणना करनी है, तो आपको याद करना पड़ेगा 20 दिसंबर की वो तारीख जिस दिन नितिन नवीन, जो बांकीपुर के विधायक थे, बिहार सरकार में मंत्री थे, उनको दिल्ली से कोई कॉल आता है, फोन कॉल, और उसके हवाले से कहा जाता है आपको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। उसी 20 दिसंबर से ये बात तय हो गई थी कि बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव होगा। ये 7 महीने का मुकम्मल समय था और इसको भांप चुके रहे होंगे प्रशांत किशोर। इसी लिहाज से उसने फिर से उठ खड़े करने की कोशिश की खुद को, क्योंकि जो हालत हुई थी विधानसभा चुनाव के अंदर में, उनकी पार्टी की बिल्कुल बोरिया बिस्तर बांधने वाली स्थिति हो गई थी। जमानत तक नहीं बचा पाए थे लोग। खुद बांकीपुर सीट पे वंदना कुमार जैसी शख्सियत बड़े चर्चा के साथ प्रशांत किशोर ने उतारा था, लेकिन जमानत जब्त हो गया था। तो क्या प्रशांत किशोर जमानत जब्त हो गए सीट पर फिर से अपनी उम्मीदवारी तय कर रहे हैं और वहां जा रहे हैं, अपनी भी जमानत जब्त कराने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हवा में, ऐसा लोग कहते हैं तो हवा में, क्योंकि 7 महीने का मुकम्मल वक्त था। प्रशांत किशोर ने जितनी भी करवटें बदली, जन स्वराज ने खुद को खड़ा करने की कोशिश की है, तो उनके केंद्र बिंदु में, उसके ध्येय में यही बांकीपुर सीट था। अब जो दिख रहा है मैदान में, जब से चुनाव की घोषणा हुई, जब से नामांकन भरा है प्रशांत किशोर ने, तब से हर घर में उनके चाय पीने का इंतजाम हो रहा है। और जब वो निकल रहे हैं बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो इस बात का पोल भी खोलते जा रहे हैं कि देखो 1995 से नितिन नवीन के पिता के हाथ में, नितिन नवीन के हाथ में ये सीट रही है। और नालों की जो स्थिति है, सड़कों की जो स्थिति है, गलियों की जो स्थिति है, ये बरसात का मौसम है, सारा पोल खुलता है, वो दिख रहा है। तो इसको कैसे ढकेगी भारतीय जनता पार्टी। सवाल का दूसरा हिस्सा ये कि क्या नितिन नवीन की प्रतिष्ठा दांव पे फंसा देंगे प्रशांत किशोर। जो हालात हैं, अगर थोड़ी भी स्थिति यहां गड़बड़ होती है, नितिन नवीन की प्रतिष्ठा सच में दांव पे लग जाएगी, फंस जाएंगे। नितिन नवीन क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मामले में फंसने वाले। अगर प्रशांत किशोर, जो उनकी राजनीतिक कौशल के लक्षण है, प्रधानमंत्री को उन्होंने चुनाव लड़ाया है, गुजरात में 15 साल से एक्टिव है, किसी पर्चे के मोहताज नहीं, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है, 10-10 मुख्यमंत्री बनाया अलग अलग, मंच पे इतना अच्छा सजा लेते हैं, इतनी अच्छे वक्तव्य गुंडा के साथ बोलते हैं कि उनके हार की परिकल्पना करना कि वो शख्स हारने के लिए चुनाव लड़ रहा है, ये सोचना ही बड़ी मुश्किल बात है। अगर वो जीत जाता है, मोटे तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक बंटी को मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी का अपना दावा है, एक पुराने कार्यकर्ता पर दाव लगाया है जो नितिन नवीन के आंख नाक कान रहे हैं। जातिगत आधार पे अगर बिहार की विश्लेषण करें तो वहां हो सकता है, लेकिन रेस्ट ऑफ दी पार्टी है, वहां रामानंद यादव चुनाव जीते हुए हैं। आपको याद बता दूं कि पहले नितिन नवीन के पिता जब जीतते थे, उससे पहले रामानंद यादव की सीट हुआ करती थी। तो ऐसा गैर मुमकिन सी बात नहीं है। अगर प्रशांत किशोर के हक में मुद्दों की बात करें, ये बरसाती मौसम के साथ साथ प्रशांत किशोर के हक में जो सबसे बड़ी बात जाती है, वो इसी वक्त में अयोध्या में चंदा चोरी का मामला जिस ढंग से उकेरा गया है, उभरा है, विपक्ष का पूरा माहौल जिस ढंग से बनता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के
खिलाफ, उसे लेकर के प्रशांत किशोर किस ढंग से बैटिंग करेगा आप अंदाज लगा सकते हैं। यही नहीं, अयोध्या थोड़ी दूर है, लेकिन जो भरत तिवारी को लेकर के जो कुछ भी हुआ इनकाउंटर को लेकर के, वो ताजा तरीन मामला है। उसको भुनाने में कहीं से प्रशांत किशोर के लोग, जनस्वराज के लोग, नदी नालों के साथ साथ अयोध्या के साथ साथ भरत तिवारी के मामले में जो कुछ भी हुआ, उसे भुनाने में कहीं जो कन्फ्लिक्ट है जनता दल यू और बीजेपी के अंदर, उसे भुनाने में कहते हैं नीतीश कुमार भी मैदान में नहीं उतरने वाले हैं इस बार चुनाव प्रचार के लिए, तो उसको भुनाने प्रशांत किशोर कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा जो बिहारी बाबू कहे जाते हैं, टीएमसी के सांसद हैं और अभी टीएमसी को तमाम तोड़ने के बावजूद ममता बनर्जी के साथ हैं, उन्होंने तारीफ की है प्रशांत किशोर की। पिछली दफे उन्होंने अपने बेटे लव को वहां से लड़ाया था, लव सिन्हा को। टीएमसी के नेता हैं और इस बार कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ होने की वजह से प्रशांत किशोर के साथ है। ये सीट पारंपरिक तौर पर जातिगत आधार पर प्रशांत किशोर के हक में शत्रुघ्न सिन्हा बैटिंग करने उतर जाते हैं, तो जो काम अपने बेटे के लिए नहीं कर पाए वो काम कर लेंगे प्रशांत किशोर, क्योंकि विपरीत जो हवा बहती है उसको बचना बड़ा मुश्किल होता है। और इस लिहाज से आप देखेंगे भरत तिवारी मामला, अयोध्या मामला, ये बरसाती पानी के बाहर निकलने का मामला, बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के विकास का मामला, 95 से एक ही परिवार के पास होने के बावजूद भी विकास के प्रति असंतोष का मामला, भरत तिवारी के इनकाउंटर का मामला, इन सबसे बड़ी बात प्रशांत किशोर के टारगेट पर बिहार के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। उनकी निजी जिंदगी को लेकर जितनी बातें प्रशांत किशोर ने कह रखी है, उनकी अयोग्यता को लेकर, भारतीय जनता पार्टी अक्षमता को लेकर उन्होंने जितनी सारी बातें कह रखी हैं, वो उनका पेट चुनावी मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से नीतीश कुमार को हटा करके सिर पर लाकर सम्राट चौधरी को बिठा दिया है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि जी उनकी जेल यात्राओं के बारे में कहते हैं, नरसंहार में उनके नाम शामिल होने के बारे में कहते हैं, 7वीं पास होने के बारे में कहते हैं, डिग्री के बारे में तमाम चीजें कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कैरेक्टर से मेल नहीं खाने की बात करते सम्राट चौधरी को, ये तमाम मुद्दे जनस्वराज के लोग बांकीपुर जनता के पास ले जा रहे हैं। बांकीपुर में ऐसा नहीं होता, डेमोक्रेसी की यही खासियत है कि जो हो रहा होता है वो कंटिन्यू में नहीं होता है, बदलता भी। तो इस लिहाज से प्रशांत किशोर का मूड देखेंगे, अधिक ये सोच देखेंगे, तो आप कतई नहीं कह सकते हैं कि कोई प्रशांत किशोर जैसा शख्स चुनाव हारने के लिए मैदान में उतरा है। और इस लिहाज से जो कुछ बात आ रही है, शत्रुघ्न सिन्हा की बात आ रही है, कह रहे हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, अपने हिसाब से उनकी कोई वोट नहीं यहाँ पर, लेकिन समा बांधने में एक होशियार व्यक्ति हैं थलपति, जोसेफ थलपति की बात कह रहे हैं। वो यारी दोस्ती निभाने के लिए कह रहे हैं बांकीपुर में चुनाव प्रचार के लिए उपचुनाव में आने वाले हैं। विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं प्रशांत किशोर कि हक में अगर आरजेडी नहीं जिम्मेदार उतारती तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन कह रहे उतार के भी अच्छा किया है। तेजस्वी यादव ने भी अपने उसी पुराने चेहरे को चुनाव में उतारा है जो पिछली बार उतरी हुई थी और हारी थी। तेजस्वी क्या, अपने हिसाब से उनके भाई तेज प्रताप यादव ने भी जेजेडी से अपने व्यक्ति उछाल दिया। तो ये सब हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का वोट काटेंगे, प्रशांत किशोर के विपक्ष वाले वोट काटेंगे, वो देखने वाली बात। लेकिन प्रशांत किशोर मैदान में। अब दूसरा पहलू की बात करें, अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तब क्या होने वाला भारतीय जनता पार्टी का, इसका अनुमान लगाना बड़ा खतरनाक है। जब से नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तब से प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से अपने को इस ढंग से पेश किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि उनका हर शय कोशिश है कि अगली पीढ़ी को भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व दिया जाए। 45 साल में यूं ही किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना दिया जाता। नितिन नवीन के लिए सब कुछ कर रहे हैं, मंच पे अपने गले से माला निकाल कर उन्हें पहना रहे हैं, तमाम जगहों पे उनके साथ मोर्चाबंदी कर रहे हैं। जेपी नड्डा जैसे उनको अकेला नहीं छोड़ रहा है। हर कोशिश में प्रधानमंत्री, हर कोशिश में नितिन नवीन ध्यान रख रहे हैं, नितिन नवीन को ध्यान में रख के किया जा रहा है। उनको बड़ा, या भारतीय जनता पार्टी में जो एक प्रयोग हो रहा है नई पीढ़ी को आगे लाने का, उसी प्रयोग के तहत अभिषेक बंटी को टिकट दिया गया है, स्थानीय कार्यकर्ता है जातिगत आधार पे। अगर इन सब के बावजूद भी प्रशांत किशोर का सिक्का चल जाता है, किस ढंग से चल जाता है, जिस ढंग से नरेंद्र मोदी के दिनों में चला था गुजरात में। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में प्रशांत किशोर आए थे, तब भी कोई अनुमान नहीं लगा रहा था कि यह सफलता का क्रम प्रधानमंत्री तक पहुंचा देगा गुजरात के चीफ मिनिस्टर को, लेकिन वो सब हुआ ना। उसी अंदाज में प्रशांत किशोर खुद की दावेदारी पेश करके अगर नितिन नवीन की कॉन्स्टिट्यूंसी से अभिषेक बंटी जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है खुदा न खास्ता हरा देते हैं, तब क्या होगा इसका अनुमान लगाइए। पूरी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। जो नैरेटिव का इंतजार कर रही है विपक्ष कि एक नैरेटिव बने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, माहौल है, सब कुछ है, कहते हैं कि इरादे से सिक्का फेंका जाए तब लहर तो उठना ही है।
तो जो हालत है, जो ठंडी पड़ी, हर कोई कह रहा है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी जीतेगी जीतेगी। एक पैटर्न है वहां जीतने का भारतीय जनता पार्टी को, उस आधार पर कहती रही। जिस हिसाब से वहां जमानत जब्त हो जाया करता है, जिस हिसाब से 50% ज्यादा वोट आ जाया करता है भारतीय जनता पार्टी के हक में, बाकी पूरे उपचुनाव में वैसा ही होगा, हर कोई कह रहा है। लेकिन विपरीत जरा सोच के देखिए, ऐसा होता है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स ऐसी चीज है जो हमेशा चौंकाती है और चौंकाने के लिए आधार भी है। प्रशांत किशोर जैसा शख्सियत मैदान में है, अगर जन स्वराज का सिक्का चल जाता है, पूरी पार्टी पूरा दमखम प्रशांत किशोर कहते हैं बिहार चुनाव के हार के बाद अगर वो कहीं सुगवाट तौर पे खड़े थे, अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो उनकी नजर में यही बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का उपचुनाव था और उन्हें लगभग मन बना लिया था कि लोग कहेंगे तो वहां चुनाव लड़ेंगे, अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगाएंगे। अगर उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगने के बाद जीत जाते हैं तो प्रशांत किशोर जाहिर तौर पर विपक्ष की धुरी बन जाएंगे। ठीक उस अंदाज में आप याद कीजिए 2013 में क्या हुआ था। दिल्ली में गोल मार्केट कॉन्स्टिट्यूंसी से शीला दीक्षित के खिलाफ सीधे अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ गए थे, पहली बार की पार्टी, और उनको हरा दिया था, पराजित कर दिया था। ठीक वही स्थिति है जो 2013 में दिल्ली में हुआ। अगर 2026 में 3 अगस्त को परिणाम है, 3 अगस्त के परिणाम अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो आने वाली राजनीति के जाहिर तौर पर विपक्ष की धुरी के प्रशांत किशोर एक आधार बिंदु बन जाएंगे। और ऐसा होता है, तब ऐसा हो सकता है। आप याद कीजिए 2013 के लोग बहुत सारे पॉलिटिकल सफर को याद करते होंगे। लोग कहते थे अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़ी गलती कर दी, उनको सीधी शीला दीक्षित के खिलाफ जाकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, क्योंकि बहुत लोकप्रिय थी शीला दीक्षित। 3 बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराया था, उनकी सरकार चल रही थी, उनकी लोकप्रियता के आगे कहीं भी अरविंद केजरीवाल नहीं ठहरते थे। खास करके पहली बार चुनाव में उतरी पार्टी के नेता के तौर पर तो बिल्कुल नहीं ठहरते, लेकिन उन्होंने करामात किया ना, करामात किया तो दिल्ली में सरकार बनाई, दिल्ली में पंजाब में सरकार बनाई, एक मुख्य बिंदु बने रहे। तो प्रशांत किशोर के लिए लगभग वही मौका है। नितिन नवीन को यहां मैदान में, नितिन नवीन ही है, बार बार मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा है। अभिषेक बंटी तो एक चेहरा भर है, उस चेहरे को अगर हराने में सक्षम होते प्रशांत किशोर तो ये अचानक से भारतीय राजनीति में जो विपक्ष में शून्यता दिख रही है उसमें धूमकेतु की तरह से उभरेंगे। अब दूसरे पहलू की बात कर लीजिए। अगर हारते हैं, जिस हार की बात हर कोई कर रहा है अपने हिसाब से, अगर प्रशांत किशोर हारते हैं इस सीट से तो उनके लिए एकमात्र विकल्प होगा कि जिस हौसले से लगातार पिछले 4 साल से बिहार के राजनीति में घूम घूम कर ठहर कर रहे हैं, अगर उनका भी हश्र अगर वंदना कुमारी ऐसा होता है, बांकीपुर के लोग उनका जमानत जब्त कर देते हैं, तो जाहिर तौर पर उनके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचेगा। बोरिया बिस्तर बांधे पड़ोस के उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, वहां कांग्रेस के हितचिंतक बने या पॉलिटिक्स में संन्यास की भूमिका में आ जाए। जो हालत है, जिस ढंग से पैटर्न बदल बदल के राजनीतिक सलाहकार की भूमिका से, जिस ढंग से बीते चुनावों ने पश्चिम बंगाल में जाकर झांका तक नहीं और ऐलान कर दिया कि मैं पश्चिम बंगाल राजनीति में नहीं, सलाहकार की भूमिका छोड़ दूंगा, तब इस बांकीपुर चुनाव में अगर उनकी दुर्गति होती है तो उनके लिए एकमात्र विकल्प बचता है कि वो ऐसा कुछ संन्यास की घोषणा कर दे बिहार की राजनीति में। उनको समझने वाला न लोग हैं, न लोग जिस ढंग से वो मंच से तगड़ा तगड़ा भाषण देते हैं उनको समझ करके रूपांतरित करने में कोसों दूर है लोगों का मिजाज। तमाम मसले हैं, तमाम मुद्दे हैं प्रशांत किशोर के हक में। अब देखना है जन स्वराज का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो तरीका है, उससे उनके जीत का सांचा बना पाता है या नहीं, जीत का रास्ता तय हो पाता है नहीं, या फिर लटक जाते हैं। लटकने की स्थिति में साफ रास्ता है, या तो जाएं बाहर, पूरे राजनीतिक संन्यास ले लिया, नया रास्ता है कांग्रेस के लिए जाकर उत्तर प्रदेश में बैटिंग करे, पंजाब में उनका जगह है, जो कुछ अब क्या होता है भविष्य। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ पे है बांकीपुर का चुनाव। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, कि उस पैटर्न के आधार पर कह रहे हैं हर चुनाव में पिछले 1995 में से लेकर के जो भी चुनाव हुए हैं वहां वोट प्रतिशत बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी के हक में। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जातिगत समीकरण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन वो ऐसा कहते हुए 50% ज्यादा वोट पिछली बार उनको मिला है भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के तौर पर नितिन नवीन को। तो जो लोग ऐसी बात कहते हैं वो ये बात भूल जाते हैं, हर चुनाव में, उपचुनाव में मुद्दा अलग होता है, मसला अलग होता है। और इस बार जिस ढंग से जन स्वराज पूरे दमखम के साथ अपने नेता के लिए मैदान में उतरे हैं जन स्वराज जी, ये हम भी देखेंगे, आप भी देखिएगा। फिलहाल मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।